खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव इस वजह से मैं कहूँगी क्योंकि हमारे साथ आज जो बच्चे मौजूद हैं वो स्पेशल बच्चे हैं और बड़े ही प्यारे बच्चे हैं और अपनी जगह अपने आप को बनवा रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है जिस पर सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो मदावत से शाहीन रहमान साहबा का है, जो इन बच्चों को लेके चल रही हैं। और सबसे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक यहाँ पे कोई भी कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है और लाइक आप फंड से सारा काम हो रहा है। हाँ, और ऐसे इदारे तमाम लोगों को पता है कि फंड से ही चलते हैं। और साथ साथ हमारे पास कैरियर जॉइंट कंपनी के सीईओ अमीन सलीम भी मौजूद हैं, जिनसे मैं बात कर रही हूँ इन बच्चों के कैरियर के ऊपर कि हम लोग क्यों इन बच्चों के कैरियर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा होता है, क्यों नहीं इनको डिस्कस किया जा रहा होता है। देखिए ये हमारी शिकायत है आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, आई वुड से कि बल्कि मैं आज आपके चैनल के हवाले से जो है वो आई वुड से कि कोई भी स्पेशल एजुकेशन का अगर इंडिविजुअल मेरे ऑफिस में आ रहा है अगर, तो आई वुड से कि दे विल गेट फ्री करियर काउंसलिंग। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। हां, बिकॉज़ आई थिंक दे आर द पीपल हु नीड इट, कि वो एग्रेसिवली वी शुड वर्क ऑन टू देम, कि ये ऐसे हमारे सोसाइटी का पार्ट है कि हम अपनी रंगीनियों में और अपने जो है वो डेली लाइफस्टाइल में और कर रहे हैं अमीन। हाँ जी, मसला ये हो रहा है। अच्छा, सेकेंडली चीज़ ये एकदम से मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि आपसे कहूँ कि अब चलें आप अपने ही ऑफिस में किसी के स्पेशल कैरियर काउंसलर को भी रख सकते हैं। लाइक अगर कोई किसी ने अगर कोई ट्रेनिंग करके बाहर से आया और किसी को अगर जगह चाहिए तो मे बी आप उनको वो जगह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई करना चाह रहा है कैरियर काउंसलिंग स्पेशल बच्चों के लिए तो भी आप महल से अमीन, आप क्योंकि मुझे पता है कि आप अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल सपोर्ट दीज टाइप ऑफ पीपल। और उसमें यह है कि हमें डेडिकेटेडली काम करना होगा। ज़ाहिर बात है, अगर एक सेशन में आप देखें, अगर 1-2 घंटे के सेशन में अगर हम किसी इंडिविजुअल से बात करके उसका करियर डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट के करियर को डिस्कस करने के लिए आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको उनके घर वालों का भी काउंसलिंग करनी है ना जी, क्योंकि हम तो नॉर्मल बच्चों के लिए उस वक्त अभी तक बैठ के ये रो रहे होते हैं कि हमें सबसे पहले घर वालों की काउंसलिंग करनी होती है। प्रॉब्लम आती है घर पेरेंट्स की काउंसलिंग करने में, उनको समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने पहले ये कहा कि तस्लीम करना उन्हें बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे हमारे ऐसे हैं। उसके साथ साथ आगे उन्हें बढ़ाना, काम कराना या जो भी होता है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं सीख रहे हैं, ये नहीं। और लोग जो है ना, अक्सर लोगों की ये थिंकिंग, ये बच्चा मंगोल है, ये MR है, ये CP चाइल्ड है, इस तरह की लोग अक्सर बच्चों को देख के करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस तरह की हेडिक ना करें। स्पेशल बच्चे, स्पेशल क्यों कहा जाता है? हाँ। क्योंकि स्पेशल नहीं, स्पेशल कहा जाता है। हाँ। तो लिहाजा ये वो ना करें इंटीग्रेट के ये बच्चा मंगोल है, ये हमारे ये CP चाइल्ड है, इस तरह से बच्चों को इस तरह से तो खैर करना ही नहीं चाहिए। कैटेगराइज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हर बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम कैरियर के ऊपर ज़रा नॉर्मल बात कर लेते हैं कि मैंने आज सुबह भी बात बोली थी, ये किस एज से हमें, नॉर्मल बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, किस एज से बच्चों को चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग को स्टार्ट कर दें। ये रिकैप कर रहे हैं हम क्योंकि अब हम इंशाल्लाह अपना सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो किस एज से कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट कर दें, कौन कौन से कैरियर्स हैं अभी जो बहुत ज़्यादा अगर बच्चे उनको अडॉप्ट करेंगे तो वो आगे जाकर उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी? देखिए, करियर आइडियली जो है वो यू शुड डिसाइड एट द एज ऑफ, यानी आपको ब्रॉडली अगर आपको मालूम है एट द एज ऑफ क्लास 8, जब आप क्लास 9 में फर्स्ट टाइम करियर ऑप्शन चूज करते हैं अपने सब्जेक्ट का, तो यू शुड नो अबाउट इट। क्लास 8 में अगर आपको मालूम हो कि क्लास 9 में मैंने क्या सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वो किस करियर में मुझे लीड करेंगे, तो आप पहले से जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, पहले से प्लान हो जाते हैं। और अगर पहले से अगर कोई हर चीज़ प्लान हो तो चीज़ें बड़ी स्मूथ और जो है वो स्विफ्ट वे में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। वजह से कि आप टेंशन में कि जी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने ले लिया, फिर मैट्रिक के बाद अच्छा अब क्या करना है, फिर अचानक इंटर होगा, अच्छा अब क्या करना है, तो वो फिर जो है वो पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो एक डायरेक्शन पहले से हो, फोरकास्टिंग हो आपकी कि आपने क्या करना है, तो दैट इज हेल्पफुल। लेकिन अब देखिए, एक बड़ी अच्छी रिसर्च है और बड़ी नई रिसर्च है, एंड दैट इज अबाउट, आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो नई रिसर्च है वो ये कहती है कि एक जो इंडिविजुअल है वो एट द एज ऑफ 2 से लेके 5 तक, एज 2 साल की एज से लेके 5 साल की एज तक जितनी चीजें सीखता है या जितना ग्रास्प करता है, वो शायद किसी और टाइम इन लाइफ में जो है वो इतना ग्रास्प नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है रिसर्च में कि 70% ब्रेन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका होता है 2 to 5 इयर्स में। लाइक 5 इयर्स में हमारा ब्रेन जो है वो तो, और हम 30% जो है वो रेस्ट ऑफ द लाइफ में होता है। तो आप देखिए, ये एक नई रिसर्च है। अब
एक और मेरे एक इंडिविजुअल से बात हो रही थी, वो कहते बड़ा प्रोफेशनल इंडिविजुअल था वो, मेरी उससे बात हो रही थी कि जी ये नई रिसर्च है कि 2 साल से लेकर 5 साल तक जो है ना, कहते मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करता, मेरा तो ये ख्याल है। मैंने कहा जी नई रिसर्च है, नई चीज है, जाहिर बात। देखें बचपन में कहते हैं ना कि जो चीज बचपन में सिखा दी सिखा दी आपने। और आप देखें लैंग्वेज कैसे 2 साल से 5 साल में बच्चा लैंग्वेज सीख लेता है। आप मुझे अभी कहिए लैंग्वेज सीखती है, मुझे नहीं आएगी, बड़ा टाइम लगेगा मुझे इस लैंग्वेज में। बच्चा सुनते सुनते बोलते बोलते 5 साल के बाद वो बोलना शुरू करता है, तो कोई भी लैंग्वेज हो। तो ये चीज है कि जो हमें एडमिट करनी है। तो अब करियर जो है वो और भी पहले आ जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ के 2 to 5 इयर्स की एज पे भी हम एग्जैक्ट करियर नहीं बताएंगे कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है या क्या बन रहा है, लेकिन 2 to 5 इयर्स की एज में हमें ब्रॉडली हमें, अगर मैं कह रहा हूँ और भी हम थोड़ा पीछे जाए 8th क्लास से 4, 5, 6, 7 तक हम ये डिसाइड करें कि इंडिविजुअल है किस टाइप का, वेदर ही इज अ पीपल्स पर्सन, लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, वेदर ही इज अ person who like to work with things, उससे चीजों के साथ काम करने में मजा आता है, whether he likes to work with machines, मशीनों के साथ काम करने में मजा आता है, उसको ब्रॉडली जिसको हम कहते हैं कि ब्रॉडली किस चीज के साथ काम करने में मजा आता है। तो अगर वो क्रिएटिव है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर है, क्रिएटिव है, तो वो उस साइड के ऊपर जा सकते, तो हम फिर उस चीज के ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें। कि हमें अगर हमारा बच्चा 2 to 5 इयर्स की एज तक में है तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए कि वो किस में इंटरेस्ट है, राइट? एब्सोल्युटली। टीचर को स्पेसिफिकली, टीचर को कि वो किस टाइप पे जा रहा है। अगर आपको मालूम है एक इंडिविजुअल क्रिएटिव है, तो शायद आपको पता है कि मैथ से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मैथ्स लॉजिकल चीज है, वो है ही क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो क्रिएटिव साइड पे ज्यादा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट ऑफ अबाउट। जी ठीक है, तो यानी कि अभी से आप ये देख लें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है, तो डोंट यू थिंक कि हमें बच्चे के सामने डिस्कस करना चाहिए कैरियर्स को, या बातें करनी चाहिए इस तरह की कि आपने ये करना है होगा, या देखो ये फील्ड अच्छी है, इस तरह से करना है या नहीं करना। आई वुड से फील्ड स्पेसिफिक नहीं, अगर आप उसको ब्रॉड वे में लेके चलेंगे, अगर उससे रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप कराएं, क्रिएटिव एक्टिविटी कराई आपने, लोगों के साथ उसको खिलाया, चीजों के साथ खिलाया, तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस चीज में जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा अमीन, मुझे बताइए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कौन सी कैरियर्स जो है वो इस वक्त कामयाब है अगर बच्चे उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, किस इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, IT की तरफ जा रहे हैं, या फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, किस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है इन पाकिस्तान? अच्छा देखिए, पाकिस्तान के हवाले से IT इज गोइंग अगेन ऑन टॉप। ठीक है, दोबारा जो है वो बूम, IT के अच्छे लोग चाहिए, और अच्छे लोग, वो बीच में वाला जो इतना गैप आ गया था कि लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो एकदम से बहुत सारे आ गए थे। और फिर उसके बाद एकदम से बहुत सारे जाने नहीं लगे। 2005 ऑनवर्ड से लेके या 4 से लेके ऑल द वे अप टू 8, 9 लोगों ने जाना जो है वो छोड़ दिया। तो अब जब दोबारा गैप, जब वो वैकेंसीज हैं हमारे पास, अच्छा, तो उसमें वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज तो आपके पास आपको पता है हर चीज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, स्मार्टफोन आ गया, आईपैड आ गया, आईफोन आ गया, सारे पीछे IT वालों का काम है जो पीछे काम कर रहे हैं। अब इतनी नीड है, लेकिन क्वालिटी लोग चाहिए जो इनोवेशन कर सके, जो चीजें कर सके, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। अब बाकी रन ऑफ द मिल वाले लोग आपको फिर भी जो है, तो एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट, एवरीथिंग इज डिजिटल, तो वो IT की इज बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो IT इज अ फील्ड दैट पीपल कैन गो इनटू। फाइनेंस की फील्ड या अकाउंटिंग की फील्ड इज समथिंग, आई वुड से अकाउंटिंग मोर एज कंपेयर टू फाइनेंस इज समथिंग दैट इज इन डिमांड, रिमेन इन डिमांड। ठीक है, इसके अलावा टेलीकॉम के हवाले से थोड़ा सा जो है वो बहुत बूम आया था, जरिए पता जितनी नंबर ऑफ कंपनीज हमारे पास आई थी, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स जेनेरिक फील्ड है, सो यू विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स करके भी आप टेलीकॉम की फील्ड में जा सकते हैं। सो दैट इज दैट। इलेक्ट्रिकल विल कंटिन्यू टू बूम बिकॉज हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वैसे ही शॉर्टेज है। प्लीज तो जैसे ही वो हमारे यहाँ पावर प्लांट्स वगैरह और लगते रहेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोग जो है वो एक दिन आए कि हमारे मुल्क से बिजली का जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मैं मदावा की तरफ आऊंगी, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है। आप अगर लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं तो जरूर। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगी सिर्फ कि हमारे फ्यूचर प्लानिंग है कि बच्चों के लिए हॉस्पिटल और हॉस्टल का है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे ऐसे होते हैं कि ब्लड रिलेशन से शादी हुई है, तो 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो MR है या CP चाइल्ड है। वैसे बेसिकली ये जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, किस वजह से ये बच्चों के अंदर? बाय बर्थ भी होती है, हाँ बाय बर्थ भी होती है, किसी चीज़ की कमी की वजह से भी हो जाते हैं।
तो यही है कि इन बच्चों को बहुत प्यार दिया जाए और हमारे फ्यूचर प्लानिंग में आप लोग जितने भी हैं लोग और देख बिल्कुल, रहे हम हैं, सब आपके उनको साथ हैं, आप आपको साथ दें इन बच्चों का बिल्कुल। और फिर इनको आगे और बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात तो साथ देना यही होगा हम सब लोगों का, हम सब शहरियों का, कि हम जब इनको एक्सेप्ट करेंगे और इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, तो ही हर चीज़ प्रॉपर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नमान आप कुछ पढ़ रहे हैं? नमान, अच्छा नमान ने बड़े हो कि क्या? नमान आप मेरा अबू को दुआ करें, हम अच्छा मेरा अच्छा, अबू सही हो जाए। अच्छा अब्बू के लिए दुआ करें, ये बिल्कुल, दुआ बिल्कुल। करें कि मेरे अब्बू सही हो जाए। अल्लाह करे कि आपके अब्बू जल्द से जल्द सही हो जाएं। अच्छा नमान, आपने बड़े हो कि क्या बनना है? क्या बनना है बताओ, क्या बनना है? मैं बोली मेरे दुआ कर, मेरे अबू का दुआ करें सही हो जाए। आप जब पढ़ लिख लेंगे तो फिर आप क्या बनेंगे? इंजीनियर, डॉक्टर? मैं बड़ा बनूंगी। डॉक्टर बनेंगे? नहीं हाँ बनूंगी, सब तो सब बनूंगी, पायलट बनेंगे? पायलट बनेंगे आप? अरे वाह, सब तो बनूंगी, पायलट बनेंगे, इनको पायलट का सारे बनेंगे और तथा सब बनेंगे। सुन भी चाहती हूँ मैं। हाँ क्या बनेंगे? पायलट बनेंगे, पायलट पे जहाज पे चढ़ूंगा और मैं जाऊंगा घूमूंगा। वेरी गुड। अच्छा सुनो, मुझे लेके जाओगे? नमान, मुझे लेके जाओगे अपने साथ? हाँ, हाँ, आपको लेके तो जाएंगे। अच्छा मुझे लेके जाएंगे। चले जी, मैं तो जा रही हूँ नमान के साथ। अभी सही हो जाएंगे, अब्बू बिल्कुल सही हो जाएंगे नमान के, हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई वो बता दूंगा फिर हाँ सबको। अभी इतनी खुश हुए हैं ये कि सुबह नहीं पता चला कि मतलब ये कि हाँ। लेके जाना है, हम लोग तो टीवी पे आएंगे, हम जाएंगे Oh my बच्चे God, बहुत very good, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं तो वाकई हम सबसे ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा मदद की जाए। हमसे मेरे चैनल के थ्रू, मेरे शो के थ्रू अगर आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो ज़रूर हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल अपने आप को अकेला मत फील करें, क्योंकि हम सब, आप भी एक जिस तरह से मिलकर काम कर रही हैं, हम सब आपके साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त अमीन ने जो एक बात बोली है, अगर कोई भी स्पेशल चाइल्ड आपसे कैरियर काउंसलिंग के लिए आना चाहेगा तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें। Absolutely. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन कि आप शो पर आई। बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चों के साथ आप आई हैं। अगर कोई और बात आप कहना चाह रही हैं मदावत से ही रिलेटेड तो आप कहते हैं कि बस वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से कि जो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, करते हैं, जैसे हमारे पास बच्चे हैं ये, जी अगर हाँ। क्लोजअप में दिखा दें कि ये बच्चों को हमने इम्प्रूव किया है, तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हमने काउंसलिंग की, तो ये बच्चा माशाल्लाह से शॉप चला रहा चलें, that's very है। good. और ये बच्चा इसी तरह से ये वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बच्चों ठीक को है। सिखा रही हैं। और इस तरह से ही है ये बच्चा काम कर सोफे का रहा है, कवर बिल्कुल। वगैरह बनाना, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। सिपे चाइल्ड बच्चे हैं, उसमें सहूलत तो नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा, मगर ये कि जज्बा है और जज्बे के तहत बस हम काम जज्बे से ही करेंगे। सारे काम हो जाते हैं। तो बस इंशाल्लाह सारे काम बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो Thank मच कि you, आप आई। thank you. और जी आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शोज़ को पसंद करें। साथ साथ एक बात सिर्फ और सिर्फ ये कहती जाऊँगी कि इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, कोशिश करें कि अगर आपके सामने इस तरह के कोई बच्चे आपको नज़र आते हैं, कोई इस तरह के लोग आपको नज़र आते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करें, उनको हंसें, उनको देख के एक स्माइल पास कर दें तो कुछ नहीं होगा। उनको देख के मुंह मत टर्न किया करें, उनसे बात किया करें, उनसे जा कर के मेरी हमेशा से कोशिश होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करना, मज़ा आता है, क्योंकि ये भी हम में से हमारी माशरे का हिस्सा है। इनको एक्सेप्ट करें और सबसे साथ साथ आज अपने क्रिकेट टीम के लिए दुआ भी करिएगा कि अल्लाह करे कि हम लोग जीत जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।